हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ एस ब्लॉक। ठीक है। सो एस ब्लॉक के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो इन पीरियोडिक टेबल, तो हमें पता है। पहले तो उसके बारे में जान लीजिए। सो एस ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ बेसिकली टू ग्रुप्स, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है। ग्रुप 1 को हम लोग बोलते हैं क्या, अल्कली मेटल्स, एंड ग्रुप 2 को हम लोग बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके ना। हमने और पढ़ा हुआ है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS1। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2। ठीक है ना। पहला चीज इसके बारे में ये जान लेते हैं, इसका अबंडेंस कैसा होता है, ये क्या कैसे एग्जिस्ट करता है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स डू नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है, वाई नॉट सिल्वर जैसा कुछ होना चाहिए था जिसमें हो जाता आपका फ्रीली अवेलेबल, बट यहाँ तो नहीं हो रहा। ऐसा क्यों, दिस इज बिकॉज एस ब्लॉक्स आर एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव। ओके, आर वेरी रिएक्टिव, दे आर वेरी रिएक्टिव। अब ये रिएक्ट किससे करेगा, सपोज मेरे पास पहाड़ों पे मान लीजिए सोडियम होता, ठीक है, तो कोई भी मेटल होगा तो वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सकता है। ओके, तो ये बन जाएगा मेटल ऑक्साइड। तो अगर मेरा सोडियम होगा तो सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। अब सोडियम ऑक्साइड पानी यानी मॉइस्चर, आप इसको ले लो तो मॉइस्चर भी रिएक्ट कर सकता है, बिकॉज ये क्या है, बेसिक ऑक्साइड है। बेसिक ऑक्साइड, isn't it? Metallic oxides are basic oxides. So water से रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। प्लीज माइंड इट, ये आपका एक बेस है। ओके, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ। बेस है, सॉल्युबल बेसिस है। ठीक है। एटमॉस्फेयर में CO2 प्रेजेंट होता है, SO2 प्रेजेंट होता है, यानी अलग अलग एसिडिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या करेंगे, इससे रिएक्ट करेगा टू फॉर्म मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट। तो आपका मेनली जो होगा एस ब्लॉक एलिमेंट्स मेटल कार्बोनेट्स या इसी फॉर्मेट में अलग अलग फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट एंड सो ऑन। नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो क्या होगा, दे में ऑल्सो फॉर्म नाइट्रेट्स ऑल्सो, they may also form nitrates। अब ये नाइट्रेट्स क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। सो वाटर सॉल्युबल, ये सब के सब क्या होंगे, ग्रुप 1 वाले सॉल्युबल होते हैं। तो वो सॉल्युबल हैं, तो वो पानी जब भी बरसेगा दे विल बी लीच्ड आउट। लीचिंग मतलब होता है जब पहाड़ों पे पानी बरसता है तो क्या वो घुल के निकल जाएगा, isn't it? वो घुलता जाएगा और क्या होगा, घुल घुल के वो डिजॉल्व होके वो कहाँ जा रहा होगा, पानी में। सो द मेन सोर्स विल बी वाटर, सी बॉडीज। ओके, सो सी बॉडीज बिकम द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज, इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर वेरियस कंपाउंड्स, वेरियस ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 कंपाउंड। समझ में आया क्यों है, बिकॉज दे आर वेरी सॉल्युबल। पानी जब भी बरसेगा वो सॉल्ट उसमें घुल जाएगा, उसमें डिजॉल्व हो जाएगा। डिजॉल्व होने के बाद वो बहकर आपका नदी नाला या जो भी समुद्र में है उसमें चला जाएगा। क्लियर। लेट अस स्टार्ट ग्रुप 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चा लोग, इट इज NS1। NS1 यानी एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, इसके कारण से इसकी वेरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है कि वो ये इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या कर दे, एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर पाए।
So because of this, it is a very strong tendency to donate its outer ns electron, so as to achieve what? Noble gas configuration. समझ में आ रहा है? इसीलिए आपको दिखेगा कि ये जो जितने भी ग्रुप 1 वाले हैं वो सब एक इलेक्ट्रॉन लूज करके M+ के फॉर्म में वो रहते हैं. क्लियर? एटॉमिक रेडियाई. ना एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई मैंने आपको बताया था. डाउन द ग्रुप क्या होगा? ये बढ़ता है, isn't it? तो डाउन द ग्रुप R क्या होता है? बढ़ता है. देयरफॉर आप बात करोगे लिथियम, सब छोटा होगा, देन सोडियम से, देन पोटेशियम से, देन रुबीडियम से, देन सीजियम से. फाइनली यू कैन से आपका फ्रांसियम ऑल्सो. क्लियर? आयनिक रेडिया की बात करें तो वी नो दैट M+ यानी कैटायन जो होता है that will be smaller than the metal ion. So cation will be smaller than metal ion. Why it is so? Because plus charge आने से, so metal atom I should say, not ion, it's atom. Because why? plus charge आने से क्या हुआ? Z इफेक्टिव क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन FA नेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. तो वो क्या हो जाएगा? R घट जाएगा. क्लियर? आयनाइजेशन एनर्जी. नाउ सी, ग्रुप 1 हैज वेरी लो आयनाइजेशन एनर्जी. वेरी लो आयनाइजेशन एनर्जी. इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें तो ये इसके कारण से ये मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं. ठीक है? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वो एक इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी वो लूज करके एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में वो आ सकते हैं. व्हाई इट इज सो? सो इट लूजेस वन इलेक्ट्रॉन to achieve noble gas configuration. क्लियर? हम लोगों ने पढ़ा था ना कि अगर मान लीजिए डाउन द ग्रुप जाते हैं तो N बढ़ता है, Z बढ़ता है, बट हम लोग क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन N, that is number of cell या आप बोलिएगा size, outweighs increase in Z. therefore FA net क्या होगा? घटेगा. इस therefore आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? घट जाएगी. so the order will be, अगर हमसे पूछा जाए what is the order, तो सबसे ज़्यादा होगा लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबीडियम एंड देन सीजियम. सीजियम सबसे कम हो जाएगा. नेक्स्ट, हाइड्रेशन एंथैल्पी. नाउ व्हाट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी? अगर कोई मेरा मेटल आयन है और उसको अगर आप पानी में डाल दोगे तो वाटर क्या होगा? वाटर के पास ऑक्सीजन है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, डेल्टा नेगेटिव है, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा. ठीक है? ऐसे करके कई सारे वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट हो सकते हैं. ओके? ना ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो अट्रैक्ट हो रहे हैं ये एक छोटे छोटे बॉन्ड्स बना रहे हैं. आप सोचो ऐसा कि एक बहुत ही शार्प ब्लेड है और उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो? एक टेप लपेटते जा रहे हो. उसी तरीके से अगर एक चार्ज है और उसकी तरफ ये सब वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है और M पे पॉजिटिव चार्ज है.
तो ये इसके ऊपर एक के ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं. ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस इंटरैक्शन कैन बी कॉल्ड एज आयन डाइपोल इंटरैक्शन, isn't it? It is an ion dipole interaction because ये डाइपोल जैसा बिहेव कर रहा है, या डेल्टा प्लस या डेल्टा माइनस है, और इसके कारण से एक बॉन्ड बन रहा है, वीक बॉन्ड से पर बॉन्ड बन रहा है. बॉन्ड बनने का मतलब होता है इट्स अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब हीट का रिलीज होना, और इसी कारण से आपका हीट रिलीज होगा. अब ये बहुत छोटा छोटा बॉन्ड है, पर कई लोग बॉन्ड बना रहे हैं. सो सम ऑफ ऑल हीट जो भी रिलीज हुआ होगा, सो टोटल हीट रिलीज्ड when 1 mole of ionic compound is dissolved in water is called as hydration enthalpy. Hydration enthalpy. So हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में अगर आपको समझ में आ गया तो ये आप समझ में आएगा कि हाइड्रेशन एंथैल्पी ये किस पे डिपेंड करेगा, कितना अच्छा इंटरेक्शन है. तो डिपेंड्स ऑन व्हाट, हाउ स्ट्रॉन्ग इज द इंटरेक्शन. अब देखिए इट विल डिपेंड ऑन चार्ज, तो चार्ज सब कुछ में सेम ही है. इट विल डिपेंड ऑन साइज घटेगा. स्मॉल साइज का मतलब क्या हो गया बच्चा लोग, चार्ज बाय साइज, ये रेशियो बढ़ जाएगा. इससे क्या हुआ, देखिए अगर मैं एक पिन लेता हूं और थोड़ा सा फोर्स लगाता हूं तो भी वो पियर्स कर जाता है, isn't it? वही मैं स्केल लूं और उसको मैं फोर्स लगाऊं तो उतना पियर्स करने में हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. तो अगर सरफेस से अगर आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जितना शार्प होगा उतना जल्दी वो घुस जाएगा. एक्चुअली उसी का एनालॉजी यहाँ पर है. जितना ज़्यादा शार्प चार्जेस होगा, शार्प चार्ज मतलब चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज डेंसिटी. जितना ज़्यादा ये चार्ज डेंसिटी होगा उतना ही तगड़ा वो अट्रैक्ट कर रहा होगा. समझ में आ रहा है? चार्ज अगर बराबर भी है, साइज छोटा है, तो भी उसकी पावर क्षमता जो है अट्रैक्ट करने की बढ़ जाएगा. बिकॉज नाउ दैट वन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ स्मॉलर सरफेस एरिया. सरफेस एरिया बड़ा कर देंगे तो वही एक चार्ज बड़े एरिया पे जाएगा, तो उसका नेट इफेक्ट क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, बिकॉज वो बहुत जगह फैल गया है. ओके, तो स्मॉल साइज से क्या होगा, चार्ज पर साइज चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगा. उसके कारण से हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. इसके कारण से आप देखोगे हाइड्रेशन एंथैल्पी आपका सबसे ज़्यादा किस में होना चाहिए, देयरफॉर Li प्लस सबसे छोटा है, इसमें सबसे ज़्यादा होगा. उसके बाद आएगा Na प्लस, उसके बाद आएगा K प्लस, उसके बाद आएगा Rb प्लस, उसके बाद आएगा Cs प्लस. समझ में आ रहा है? तो इट डिपेंड्स ऑन, जब हम लोग बात कर रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड साइज, लाइक दिस. क्लियर? तो यहाँ पे हाइड्रेशन एंथैल्पी वाइज आपका ये ऑर्डर हो जाएगा, बिकॉज साइज पे इस तरह से वो डिपेंड करेगा. सो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, हाइड्रेशन एंथैल्पी अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, नंबर 1 point, if hydrogen enthalpy is He is high, then chances of
solubility of compound of any compound will be higher. Number 1 point. Number 2 point, खास बात, सी हाइड्रेशन एंथैल्पी जितना ज़्यादा होगा, मोर, इट इम्प्लाइज दैट उतना ही ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर आके चिपक रहा होगा. सो अब साइज की बात कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रेटेड रेडियाई. हाइड्रेटेड रेडियाई वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. क्या मतलब इसका? सपोज मान लो M+ है, इसके चारों तरफ पानी का एक घेरा बन गया. पानी एक घेरा बना दिया, पर अगर चार्ज और ज़्यादा स्ट्रांग है तो एक और लेवल आ सकता है. तो उससे क्या हुआ, अब इसका साइज जो है वो साइज क्या हो गया, बढ़ गया. क्योंकि अब जब जब M+ चलेगा तब तक ये पूरा लेयर साथ साथ चल रहा होगा. ओके, तो हाइड्रेटेड रेडियाई बढ़ जाएगा. हाइड्रेटेड रेडियाई बढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ग्रुप 1 में कि यू विल बी अमेज्ड टू सी कि हाइड्रेटेड रेडियाई केस में, हाइड्रेटेड रेडियाई के केस में Li+ सबसे बड़ा हो जाएगा, देन Na+, देन K+, देन Rb+ एंड देन Cesium+. इसका मैं इसको एक्वस लिख देता हूं ताकि ये समझ में आए कि ये पानी में घुला हुआ है. हाइड्रेशन तभी होगा जब वो पानी में होगा. ये बात समझ में आ रहा है? लिथियम सबसे छोटा था, पर पानी में जाने के बाद उसके ऊपर पानी का लेयर चढ़ जाने से वो बहुत बड़ा हो गया. इनफैक्ट बिगर देन Cs+. ओके, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. इसके कारण से जो भारी भरकम होता है उसको चलने में दिक्कत होता है. तो इसके कारण से एक टर्म आता है आयनिक मोबिलिटी, यानी आयंस के मूव करने की टेंडेंसी बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स. तो क्योंकि भारी भरकम है तो आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा. इसी कारण से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो कि आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराने के बाद मेजर करने की कोशिश करोगे, तो वो भी आपका क्या होगा, आयनिक मोबिलिटी. अगर साइज बढ़ा तो मोबिलिटी घटेगा, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी घट जाएगा. सो दैट इज वाई, एंड वेरी इंपॉर्टेंट वाई, दैट इज वाई lithium salts have less electrical conductivity than cesium. तो अगर कोई आपसे पूछे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाइज, हाँ, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप आयन सिर्फ चेंज जो कर रहे हो, कैटायन चेंज कर रहे हो. तो अगर आप बोलोगे लिथियम क्लोराइड, तो लिथियम क्लोराइड से ज़्यादा होगा सीजियम क्लोराइड एक्वा सोल्यूशन में, बिकॉज क्लोरीन का दोनों में इक्वल अमाउंट ही रहेगा. क्लियर? अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी अगर ज़्यादा है, मोर, देन हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं. हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स मिलते हैं. ना इन ग्रुप 1 अगर हम लोग बात करें तो ग्रुप 1 में साइज बहुत बड़ा होता है, इसलिए हाइड्रेटेड मिलना मुश्किल हो जाता है. हालांकि only lithium Li+ forms hydrated molecules. Example LiCl.2H2O. ये वाला हाइड्रेटेड पोर्शन हो जाएगा.
नाउ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये आपका अगर आप देखोगे फॉर ग्रुप 1 इट डिक्रीजेस स्मूथली डाउन द ग्रुप, ठीक है, डाउन द ग्रुप। इसका मतलब सिंपल हो गया, लिथियम हाईएस्ट और आपका सीजियम लोवेस्ट। मैंने आपको बताया था सीजियम का करीब 302 केल्विन के आसपास आता है, यानी अगर आप इसको हाथ में रखोगे तो वो मेल्ट कर सकता है। ओके, सो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो है, बॉइलिंग पॉइंट भी इसी ऑर्डर में जाता है स्मूथली। डेंसिटी क्या होता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, आप बोल सकते हो कि वेट भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप। देखो मास भी बढ़ रहा होगा, नीचे जाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। अब इसका कोई फिक्स लॉजिक नहीं, डेंसिटी बढ़ रहा है इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि इंक्रीज इन वेट, इंक्रीज इन वेट इज मोर देन इंक्रीज इन वॉल्यूम। ये पॉसिबिलिटी है, तभी होगा। वेट ज़्यादा बढ़ गया, वॉल्यूम कम बढ़ा, तो फैक्टर हमेशा बढ़ रहा होगा। इसमें खास बात क्या है, इसमें अगर आप देखोगे तो सोडियम की डेंसिटी एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्ट डेंसिटी ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन पोटेशियम। डेंसिटी ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन पोटेशियम, ये एक्सेप्शन होता है, याद रखना, एक्सेप्शन। बाकी सारा ऑर्डर सेम चलेगा, सिर्फ सोडियम और पोटेशियम को आप इंटरचेंज कर दोगे। क्लियर, सोडियम और पोटेशियम को आप इंटरचेंज कर दोगे। ओके, नाउ आयनिक रेडियस अगेन, जिस तरह से एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डाउन द ग्रुप बढ़ता है, स्मूथली इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो Li+, अगर आप गैसियस स्टेट की बात कर रहे हो, हाइड्रेट की बात नहीं कर रहे, तो लोवेस्ट हो जाएगा एंड हाईएस्ट हो जाएगा सीजियम। सीजियम आपका Cs+ हाईएस्ट हो जाएगा। क्लियर? ओके, तो चलो अभी हम लोग ग्रुप 1 पढ़ रहे थे, इसी के कंपैरिजन में हम लोग ग्रुप 2 भी पढ़ते चले जाएंगे तो इजी हो जाएगा, क्योंकि बहुत डिफरेंट मतलब कॉन्सेप्ट में तो नहीं है। इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा बच्चों लोग, NH2 कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, यानी आपके पास आउटर शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, अगर NH2 कॉन्फ़िगरेशन बनेगा तो ये मेटल की टेंडेंसी होगी कि वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़कर वो क्या बन जाए, M2+ आयन बन जाए, और M2+ आयन बनने से ये क्या हो जाएगा, आपका नोबल गैस मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे 2 इलेक्ट्रॉन्स में छोड़ने की टेंडेंसी होगी। क्लियर? नाउ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, जैसा हम लोग जानते हैं, बोथ क्या होगा, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बोथ इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। आपको भी पता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स का जो फैक्ट है, वो जो इफेक्ट है वो ज़्यादा हो जाएगा कंपेयर टू बोथ द केसेस, मतलब बोथ द केसेस में यही हो जाएगा। सो यू विल फाइंड बोथ आर गोइंग टू इंक्रीज डाउन द ग्रुप। सो आपका बेरिलियम से मैग्नीशियम ज़्यादा, बेरिलियम से मैग्नीशियम ज़्यादा, मैग्नीशियम से कैल्शियम ज़्यादा, कैल्शियम से आपका स्ट्रॉन्शियम ज़्यादा, एंड स्ट्रॉन्शियम से आपका बेरियम ज़्यादा। ओके, सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट रेडियम, रेडियो एक्टिव है वो। उसी तरह से अगर आप बात करोगे आयनिक साइज में भी आपको इसी तरह से वेरिएशन मिलेगा। सबसे पहले क्या होगा, Be2+, सबसे छोटा, देन Mg2+, देन Ca2+, देन Sr2+, एंड फाइनली Pa2+। क्लियर? ना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ग्रुप 1 का जो साइज अगर आप बात करोगे तो दे आर जनरली स्मॉलर, तो ग्रुप 2 इज
स्मॉलर देन ग्रुप 1, और ये करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सबसे ऊपर वाला लिया सबसे नीचे कर लिया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ओके, मतलब आप अगल बगल कंपेयर कर रहे हो। एंड ऑल्सो क्या हो जाएगा, खास पर याद रखना कि पोटेशियम K प्लस इज बिगर देन Ba2 प्लस। तो सोचो कि पोटेशियम जो कि लिथियम से सोडियम बड़ा, सोडियम से पोटेशियम बड़ा, पोटेशियम is even bigger than the Ba2 plus ion. That is also very very important. Okay, so this is the case. Now ionization enthalpy, क्योंकि ये स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज होते हैं, तो अगर आप देखोगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, ग्रुप 1 के कंपैरिजन में ग्रुप 2 का ज़्यादा होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब भी आप ये बात करोगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही आप कंपेयर करोगे ना। यहाँ पर ग्रुप आई अगर बात करोगे तो देयर आर 2 केसेस। पहला, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए फॉर्मिंग M++ इलेक्ट्रॉन, दिस विल बी IE1। दूसरा वाला जब निकलेगा M+ gives M2++ electron, this is IE2. So we know that IE1 is also less than IE2. IE1 is less than IE2, और IE1 IE2 में अगर आप देखोगे तो ऑर्डर इज ऑलमोस्ट सिमिलर। इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, हालांकि थोड़ा सा आपका इम्पैक्ट पड़ता है, रेडियम ज़्यादा हो जाता है। सो बोथ डिक्रीजेस, बोथ IE1 एंड IE2। हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, FN घट रहा है तो I1 I2 भी क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, तो होता भी है। इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एक्सेप्ट लास्ट में जाकर रेडियम becomes greater than barium. Okay, both for IE1 and IE2. इसको आप लोग याद रखिएगा। बाकी ये स्मूथली घट रहा सबसे ज्यादा बेरिलियम हो जाएगा एंड सो ऑन। क्लियर? नाउ खास बात, when I am talking about group 1 and group 2, I am talking about IE1. बट अगर हम लोग बात कर रहे हैं फॉर IE2, group 1 is greater than, much greater than group 2. ऐसा क्यों है? बिकॉज noble gas configuration of M+ of group 1. सो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बच्चों लोग ध्यान दीजिएगा, वो नोबल गैस आ चुका है। अब नोबल गैस से अगर तुम निकालोगे तो एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, इसीलिए अब मैं बोल रहा हूँ कि ग्रुप 1 का सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और इसी कारण से ग्रुप 1 का IE2 विल बी हायर देन ग्रुप 2 एलिमेंट, जो कि करस्पॉन्डिंग है, अगल बगल जो बैठा हुआ है। क्लियर? दिस इज द केस। नेक्स्ट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी। अगेन वी नो दैट चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा बच्चा लोग, अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करोगे तो यहाँ पर इनका जो चार्ज ज़्यादा होता है और साइज भी छोटा होता है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करोगे तो ग्रुप 1 के कंपैरिजन में ग्रुप 2 का ज़्यादा होगा, बिकॉज वाई, बोथ चार्ज ज़्यादा है, हायर एंड साइज स्मॉलर, दोनों का इफेक्ट है ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नाउ
अगर ऐसे देखेंगे तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, डाउन द ग्रुप इसमें He क्या होना चाहिए, क्योंकि चार्ज डेंसिटी क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा, तो He भी घटेगा। तो Be2 प्लस इज ग्रेटर देन, मतलब क्या हो जाएगा, Be2 प्लस इज ग्रेटर देन Mg2 प्लस, Mg2 प्लस इज ग्रेटर देन, अगर हम लोग बात करेंगे Ca2 प्लस, देन Sr2 प्लस एंड फाइनली Ba2 प्लस, फाइनली Ba2 प्लस। क्लियर? नाउ क्योंकि ये ज़्यादा एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड होते हैं तो इसके कारण से दे फॉर्म हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स, दे फॉर्म हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स। सो मोर हाइड्रेटेड, दे आर मोर हाइड्रेटेड देन ग्रुप 1, इसके कारण से वो क्या करेंगे, दे विल फॉर्म हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स, दे फॉर्म हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल MgCl2.6H2O, ठीक है, CaCl2.6H2O। बट NaCl इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हाइड्रेटेड होता ही नहीं है। नाउ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसमें क्या होगा, इसमें डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप विथ एन एक्सेप्शन। अगर हम लोग बात करें तो ये एक्सेप्शन आता है नॉर्मली मेल्टिंग पॉइंट में या बॉइलिंग पॉइंट में मैग्नीशियम का। सो एक्सेप्शन क्या है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम। अगर हम लोग बात करें तो मैग्नीशियम का क्या होगा, लेस होता है देन कैल्शियम। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कुछ अलग प्रकार का होता है, इस कारण से ये होगा। ठीक है, अभी आपको याद रखना है कि डाउन द ग्रुप ये घटता जरूर है, बट मैग्नीशियम और कैल्शियम में उल्टा हो जाएगा, मैग्नीशियम और कैल्शियम में ये उल्टा हो जाएगा, मैग्नीशियम बहुत ही ज़्यादा घट जाता है। सो अगर हम लोग ऑर्डर बनाएं तो ये थोड़ा सा ऑर्डर पिक्यूलियर है, बिकॉज मैग्नीशियम ऑलमोस्ट लीस्ट हो जाता है। सो दे आर बेसिकली लीस्ट। मैग्नीशियम के केस में बात करें मेल्टिंग पॉइंट में तो ये लीस्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिकली इसको कर लेते हैं। ग्राफिकली क्या होगा, अगर मुझे मेल्टिंग पॉइंट बताना होगा तो सबसे हाईएस्ट कौन सा हो जाएगा आपको बच्चा लोग, सबसे हाईएस्ट है आपका बेरिलियम। तो हाईएस्ट यहाँ पे हो गया बेरिलियम। सबसे लीस्ट है आपका, सबसे लीस्ट है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम यहाँ मान लो। उसके बाद फिर ये कैल्शियम मान लो, कैल्शियम यहाँ पर है। उसके बाद दिस इज बेरिलियम, दिस इज मैग्नीशियम, सबसे लीस्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर कैल्शियम। और कैल्शियम के बाद फिर ये घटेगा। सो कैल्शियम, कैल्शियम के बाद क्या हो जाएगा, ये ऐसे आएगा, दिस इज स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। क्लियर? तो थोड़ा सा इस प्रकार से एक आएगा। अगर हम लोग बात करें सिमिलर ग्राफ इन केस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट केस में, तो यहाँ भी आपको दिखेगा कि सबसे ज़्यादा आपका बेरिलियम, बहुत घटेगा मैग्नीशियम। ठीक है, मतलब बहुत क्या, फिर भी घट रहा है। एंड देन ये फिर बढ़ा कैल्शियम पे, फिर कैल्शियम से ये लोग क्या करेगा, स्ट्रॉन्शियम पे आएगा, स्ट्रॉन्शियम पे घटेगा, थोड़ा ही घटाओ, मैग्नीशियम यहाँ पर है, बेरिलियम यहाँ पर है,
और बेरियम जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, बेरियम जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, बट यहाँ पहुँचेगा कैल्शियम से ज़्यादा बट बेरिलियम से कम, कैल्शियम से ज़्यादा बट बेरिलियम से कम। Now, another important aspect is ग्रुप 2 का अगर हम लोग करस्पॉन्डिंग टू ग्रुप 1 देखें तो इनकी ज़्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट देन ग्रुप 1 बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। डेंसिटी अगेन ये बहुत ही वेवर्ड होता है, बट अगर हमें कुछ भी ऐसा डेटा दिखता है तो हम लोग बोलते हैं कि डेंसिटी में जो भी होगा वेट बाय वॉल्यूम से देखा जाता है, बट यहाँ पर डेंसिटी थोड़ा सा अलग हो जाता है। यहाँ पर डिक्रीज तो इंक्रीज तो करता है, इंक्रीज करता है बट इर्रेगुलरली, ठीक है, इर्रेगुलरली वो इंक्रीज करता है। अगर आप देखोगे तो कैल्शियम सबसे कम होगा, ऐसे कैल्शियम सबसे कम, देन आएगा मैग्नीशियम, देन आएगा आपका बेरिलियम, बेरिलियम के बाद आपका आएगा स्ट्रॉन्शियम, देन बेरियम, थोड़ा सा अलग फॉर्म में वो आ रहा है। क्लियर? तो हम लोगों ने दोनों ग्रुप को हम लोग एक साथ कंपेयर करके देख लिया। ओके, ना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, देखिए मेल्टिंग पॉइंट अगर कम है ऑफ ग्रुप 1 इज लेस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो, ध्यान दो, समझिए क्या है, इट इज लेस। अब यहाँ पर मेटल एक्चुअली जो अगर सॉलिड फॉर्म है उसमें बॉन्डिंग किस प्रकार का है, तो अगर आपसे बोला जाए व्हाट इज अ मेल्टिंग पॉइंट, इट इज लेस बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 1s या इलेक्ट्रॉन इज देयर। नाउ 1s इलेक्ट्रॉन, आई मीन 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ s जो है वो आपका बॉन्डिंग में पार्ट ले रहा है, ठीक है। समझिए किस तरह का बॉन्डिंग है। सो अगर हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 1 इज लेस, दिस इज बिकॉज देयर इज ओनली 1 electron in the outermost shell, उससे क्या हुआ ना, सी आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं, वही बॉन्ड बनाते हैं ना। क्योंकि ग्रुप 1 आपका कैसा है, एक मेटल है, और मेटल में क्या होता है, मेटालिक बॉन्डिंग होता है। क्या होता है? मेटालिक बॉन्डिंग होता है, और मेटालिक बॉन्डिंग जो होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नाउ सिंस ग्रुप 1 में NS1 ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन शोज पुअर मेटालिक बॉन्डिंग। यही अगर आप ग्रुप 2 की बात करिएगा तो 2 हो जाएंगे, इसलिए उनका बेटर भी हो जाता है। ओके, गॉट इट?